हाय गाइस, शिवम दिस साइड फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो एक छोटी सी अपडेट देनी थी आप लोगों को। आईआईएम इंदौर ने आईपी मैट 2025 का नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया गया है। तो उसी को हम लोग देखेंगे क्या क्या इसमें प्रोसेस रहने वाली है इस बार का, कितने कब एग्ज़ाम्स हैं, कब इसका एप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट की गई है, कब तक इसका है एप्लीकेशन फॉर्म भरने का डेट। तो वही सारी चीज़ें देखेंगे हम लोग इस वीडियो में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देख सकते हैं आप पीडीएफ में कि ये बैच आईपीएम 25 से 30 का बैच है, मतलब जो इस बार स्टार्ट होगी। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी को देखा जाए इस बार फर्स्ट चीज़ों को, तो एलिजिबिलिटी सेम ही रहेगा कि आपका डेट ऑफ बर्थ जो है से ऑन एंड आफ्टर 1 अगस्त 2005 का होना चाहिए। 5 ईयर एज रिलैक्सेशन में दिया गया है फॉर SC ST और PWD को। ठीक है, क्वालिफ़िकेशन की बात की जाए तो आपका 12th जो है 23-24 और अपीयरिंग 2025, ये 3 कैंडिडेट के लिए है। लाइक कि अगर आप 2025 में इस बार 12th दिए हैं फिर आप एलिजिबल हैं 24 में और 23 में, मतलब डबल ड्रॉपर एलिजिबल है। 10th के बारे में ऐसा कुछ कहा नहीं गया है, बट वही है कि अगर आपने 12th 25 में दिए हैं तो बट ऑब्वियसली आपने अपने 10th 23 में दिए होंगे। ठीक है, तो ऐसा है, ये सब सारी चीज़ें हैं। और आगे देखते हैं हम लोग एक मेजर अपडेट, जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है उसे मैंने हाईलाइट कर दिया है पीडीएफ में, और सारी चीज़ें तो सेम ही है। तो मेन जो हाईलाइट है उसी पे हम लोग कवर करेंगे। और एक बात और कि ड्यूरिंग द फॉर्म फिलिंग आपको 10th और 12th के मार्क्स उसमें फिल करने पड़ेंगे। ठीक है ना, तो आप अपने 10th 12th के मार्क्स जो है सो एग्रीगेट मार्क्स फिल करेंगे। इट मीन्स कि अगर आपने 10th 12th में 6 सब्जेक्ट के मार्क्स दिए होंगे, 6 सब्जेक्ट के एग्ज़ाम दिए होंगे, तो आपके सारे सब्जेक्ट के मार्क्स टोटल कैलकुलेट की जाएंगे। ये नहीं कि आप अपने टॉप बेस्ट 4 या बेस्ट 5 को कंसीडर करेंगे, नहीं। अगर आपने 6 सब्जेक्ट दिए गए हैं तो सारे के मार्क्स कंसीडर होंगे। अगर आपने 7 सब्जेक्ट दिए हैं तो सारे के 7 सब्जेक्ट के मार्क्स कंसीडर किए जाएंगे। ठीक है, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है जो कि आपको फॉर्म फिलिंग करने टाइम ध्यान रखना होगा। ठीक है, और आगे हम लोग देखेंगे तो इसमें फॉर्म डेट का बात है कि आज से, इट मीन्स 14 फरवरी से फ्राइडे है आज, तो आज से फॉर्म स्टार्ट कर दिया गया है। इसका लास्ट डेट 27 मार्च रखा गया है। ठीक है, फॉर्म फ़ी जो सेम ही है, प्रीवियस से भी इतना ही था। फॉर जनरल OBC और जनरल OBC और EWS के लिए 4130 और SC ST और PWD के लिए 2065 रखा गया है। फॉर्म फ़ी थोड़ा हाई है, एप्लीकेशन फॉर्म इसका थोड़ा कम होना चाहिए, बट कोई ना, जो है सो है। स्टार्टिंग से ही इसका फॉर्म फ़ी इतना ही रहा है। ठीक है ना, और एक चीज़ और भी है कि इसमें आपका कैटेगरी चेंज करने का ऑप्शन आपको नहीं दिया जाएगा वंस यू सबमिट योर एप्लीकेशन फॉर्म। तो इस बात पर ध्यान दें। जो भी कैटेगरीज आप भरे, लाइक आप जनरल से है नहीं है, EWS से है तो ये होना चाहिए कि आपके पास EWS का सर्टिफिकेट होना चाहिए। OBC से है तो वो भी आप ध्यान दें। PWD SC ST सारी चीज़ें आप कंसिडर कर लीजिए कि आपको एक बार जो फिल कर दीजिएगा ड्यूरिंग द फॉर्म, उसके बाद आपको फिर चेंज करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, वंस यू सबमिट योर फॉर्म। तो और भी चीज़ें हैं, लाइक डिफरेंट चीज़ें हैं जो आपको चेंज करने का मौका मिलेगा, लाइक पेरेंट्स का नेम हो गया, डेट ऑफ बर्थ, ये सब सारी चीज़ें आपको ऑप्शन मिलती है चेंज करने की, बट कैटेगरी सर्टिफिकेट कैटेगरी आपको चेंज करने का ऑप्शन नहीं मिलता है। ठीक है, आगे हम देखेंगे इसमें यहाँ पे तो आपका ये सब चीज़ दिखाई गई कि आपका एग्ज़ाम कितनी जगह होगी। 37 सिटीज़ में इसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराई जाएगी। तो ये सब सारी चीज़ें हैं, ये आपको एडमिट कार्ड में मालूम चल जाएगा। और फॉर्म फिल करने टाइम में भी आपको ये सारी चीज़ें का इन्फॉर्मेशन रहेगा उसमें। एग्ज़ाम आपका 12 मार्च को होगा, आफ्टरनून शिफ्ट रहेगा 2 बजे से लेकर 4 बजे तक। ठीक है, एग्ज़ाम पैटर्न इसका ये रहता है +4 और -1 का मार्किंग स्कीम रहता है। +4 फॉर करेक्ट आंसर एंड -1 फॉर निगेटिव मार्किंग। ठीक है, 3 सेक्शन पूछे जाते हैं इसमें, QA MCQ, QA शॉर्ट आंसर और QA MCQ, VA MCQ। ठीक है, सारी सेक्शंस के लिए टाइमिंग सेम रहती है, 40 मिनट्स रहती हैं। QA MCQ में आपको 30 क्वेश्चन, मतलब ऐसा है कि IIM इंदौर कभी भी अपना नंबर ऑफ क्वेश्चन रिवील नहीं करता है कि आपको किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये कभी भी किसी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में नहीं आया है, बट ऐसा देखा गया है फ्रॉम द लास्ट 3 to 4 ईयर्स कि QA MCQ जो है जिसमें आपको 30 क्वेश्चन आते हैं। QA SA में आपके 15 क्वेश्चन आते हैं और VA MCQ में 45 क्वेश्चन आते हैं। ये प्रीवियस ईयर से देखा गया है सब। ठीक है,
और वन में एक चीज़ और कि जो इसका निगेटिव मार्किंग है वो शॉर्ट आंसर के लिए नहीं रखा गया है। इट मीन्स आपको इसमें ऑप्शन नहीं दिए जाएंगे, आपको डिजिट टाइप करने पड़ेंगे, तो इसके लिए आपको निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। ठीक है। और आपका आता है ATS स्कोर कार्ड को लेके कि आपके हर सेक्शंस के अलग अलग वेटेज दिए जाते हैं, उस बेसिस पे NTA अपना डिसाइड कर लेती है कि आप किस वेटेज पे कितने दिन है। तो ये सारी चीज़ ATS का कैलकुलेशन है, वो उस एग्ज़ाम बॉडी पे कनेक्ट रहती है सारी चीज़ें, तो इस पर आपको ध्यान नहीं देना है। बट इतना ही है कि आप अपने सारे सेक्शंस को अच्छे से कवर करें। ये नहीं कि आप किसी एक सेक्शन को ज़्यादा टाइमिंग दे रहे हैं या ज़्यादा अच्छे से पढ़ रहे हैं और दूसरे को स्किप कर रहे हैं, नहीं। इसमें सेक्शनल वो होता है ना, सेक्शनल कट ऑफ होते हैं, तो आपको सारी सेक्शन इसके इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप सबको इक्वल टाइम दें, इक्वल अच्छे से पढ़ें। ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे कंपोजिट स्कोर के किस चीज़ों को कितना वेटेज दिया गया है। तो इसमें आपका फर्स्ट तो 65% आपके स्कोर कार्ड को दिया जाएगा। देन आफ्टर पर्सनल इंटरव्यू होंगे, उसको 35% वेटेज दिए जाएंगे, और इस बेसिस पे आपके जो फाइनल स्कोर कार्ड होंगे वो रिलीज़ किए जाएंगे। पहले आपका मेनली है कि पहला आपका एग्ज़ाम होगा, उसके बाद आपका ATS स्कोर कार्ड रिलीज़ किया जाएगा, उसमें आपके सेक्शनल कट ऑफ भी दिए जाएंगे, उस बेसिस पे आपको इंटरव्यू कॉल आएंगे, और दिन आफ्टर आपके फाइनल सिलेक्शन होंगे और फिर एडमिशन होंगे। ठीक है। ये सारी चीज़ें थी इसमें, और तो कुछ नई इन्फॉर्मेशन इसमें है नहीं। मैंने सारे PDF देख लिए, और PDF को चाहिए तो उसका डाल दूंगा मैं नीचे इसके। वैसे इसके IIM इंदौर की वेबसाइट पे ये PDF अवेलेबल है। ठीक है। नंबर ऑफ़ सीट की बात की जाए तो नंबर ऑफ़ सीट सेम ही है इस बार भी, 150 सीट से इस बार भी। ठीक है। यही सब चीज़ें थी इसमें, और कुछ तो है नहीं। नीचे इसका कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया। ठीक है। तो यही छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देनी थी कि IPMET इंदौर का इस बार का एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट कर दी गई है। तो जिन स्टूडेंट्स को भी इस बार IIM इंदौर का फॉर्म फिल करना है, तो आप इस पर कमेंट कर दीजिए मुझे। इसके बाद का जो भी प्रोसेस होगा कि फॉर्म कैसे फिल करना है, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। ठीक है। तो आप कमेंट कर सकते हैं इसमें नीचे। इससे मुझे ऐसा है कि मुझे आइडिया लग जाएगा कि कितने लोग हैं जो IIM इंदौर के एप्लीकेशन का फॉर्म IPMET 2025 के फॉर्म को एप्लीकेशन फॉर्म को लेके सिंसियर है, तो उस रिगार्डिंग कर दूंगा। अभी आप लोग फॉर्म फिल ना करें, 2-3 दिन वेट कर लें, उसके बाद फॉर्म फिल कीजिएगा। बट एक बात और कि आप लास्ट डे का वेट बिल्कुल ना कीजिए, क्योंकि लास्ट डेट बहुत सारी चीज़ें होती है कि सर्वर क्रैश हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये बेटर क्या है कि आप मिडिल टाइमिंग में ही आप अपना फॉर्म फिल कर लें। ठीक है। तो यही थी आज की इन्फॉर्मेशन। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक आप जिस भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए। ओके, बाय।